हाय एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी या फिर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी ऑलमोस्ट आपने अपना सिलेबस कवर अप कर लिया होगा या फिर अभी सिलेबस लगभग लगभग आपका कवर हो चुका होगा। और इस टाइम पर मन में यह भी आता है कि मैं वो जो 3 घंटे हैं एग्जाम्स के, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा या करूंगी। एमसीक्यू मुझे कब सॉल्व करना है, क्या करना है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, व्हाट इज माय रिकमेंडेशन रिगार्डिंग इट, वो बात करूंगा। एंड यहां पर मैं कंसीडर करूंगा जो लास्ट 2 अटेम्प्ट हुए हैं न्यू सिलेबस के, मई 24 और नवंबर 24, उनको आप ध्यान से स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो मैंने मई 24 और नवंबर 24 का कुछ पेपर एनालिसिस किया है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको मई 24 दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मई 24 में पहला क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन का आया। नवंबर 24 की बात करें, वहां भी आपका पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का आया। मई 24 की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ छोटा सा इंडेक्स 1 आया। नवंबर 24 में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ छोटा सा इंडेक्स 34 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मई 24 की, तो मई 24 में थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन 8 और 6 मार्क का। फिर फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सब अप्रोचेबल है। इंडेस 116 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 19, इंडेस 20। उसी तरीके से अगर नवंबर अटेम्प्ट की बात करें तो नवंबर अटेम्प्ट में थर्ड क्वेश्चन अप्रोचेबल, इंडेस 40, इंडेस 12। फोर्थ क्वेश्चन अप्रोचेबल, इंडेस 16, इंडेस 102। मतलब इंस्टीट्यूट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में स्पेशल कैटेगरी इंडेस डाल रहा है और वो बिल्कुल अप्रोचेबल होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा सा वापस आएंगे क्वेश्चन 5 में आएंगे तो क्वेश्चन 5 में आपको क्वेश्चन 5A, 5B और 5C में इंटरनल चॉइस हो जाता है। 6 में भी आपको वैसे ही रहता है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6A, 6B, 6C आपको इस तरीके से मिलता है। तो अगर आप देखेंगे 5A में ऑलमोस्ट वो हर बार इंडेस 115 पूछ रहा है, 101 पूछ रहा है और छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी थ्योरेटिकल में से। नवंबर 24 में भी अगर आप देखोगे तो 5 में यहां पर देखिए इंडेस 115 पूछ लिया, 101 पूछ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बार बार यही आएगा, हमेशा इंडेस 101 5B में ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर पैटर्न ऐसा लग रहा है कि इसी पैटर्न के हिसाब से अगर चीजें हुई तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे हमारा मई 25 अटेम्प्ट भी इसी तरीके से होगा। तो हम अपना सीक्वेंसिंग पहले डिसाइड कर सकते हैं। 5C में अगेन देखिए, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या तो इंडेस 1। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे तो इनका अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मई 24 में भी इन्होंने अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा। बाकी 2 क्वेश्चन बहुत इजी पूछे, 105 और 34। नवंबर में भी ऐसा ही हुआ, इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक आध थ्योरी से पूछ लिया, एक आध प्रैक्टिकल से पूछ लिया। गाइज अगर आप इस पूरे पैटर्न को अगर आप देखोगे, पिछले 2 अटेम्प्ट के पैटर्न को देखोगे, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो पहले कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट मत करना। आई वुड सजेस्ट कि जो पहला वाला क्वेश्चन है, भले आप उसमें कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में, आपको ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करके जाना है। आपको सबसे पहले तो आप ये चूज कर लोगे कि आप चॉइस में कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं चॉइस में कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते डिसाइड करते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 3 वाली कैटेगरी और क्वेश्चन 4 वाली कैटेगरी इज द मोस्ट इजी एंड अप्रोचेबल कैटेगरी, और जो आपको बहुत ही जल्द आपकी हो जाएगी। मतलब 14 मार्क्स, 28 मार्क आप फर्स्ट 40 मिनट्स में कवर अप कर सकते हो, ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि पेपर सॉल्विंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या क्वेश्चन 3, 4 हमें अप्रोचेबल लग रहे हैं, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 अप्रोचेबल लग सकते हैं, उसके चांसेस हाई होंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है। अब यह हो सकता है कि मैं क्वेश्चन 6 देखकर थोड़ा परेशान हो जाऊं, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी पर, थ्योरी पर ज्यादा आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखोगे और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा है। मैं वापस आपको दिखाऊं, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंडेस 101 पूछ रहा है, थोड़ा सा थ्योरी पूछ रहा है, 115 पूछ रहा है, मतलब ठीक ठाक कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 6 में अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी पूछ लिया, बाकी तो फिर भी अप्रोचेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में चॉइस रखनी पड़े, शायद।
तो क्या है ना, पॉइंट बेटा ये है, मैं आपको पहले से ये वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बोलूंगा आप वैसा का वैसा ही करोगे, पर कम से कम आप एक माइंड सेट के साथ जब जाओगे तो जाते साथ आप सबसे पहले पेपर में देखो कि यार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मुझे क्या लग रहा है, कौन सा मेरे लिए ज्यादा अप्रोचेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 या मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है आपको चॉइस लेनी पड़ जाए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 101 कुछ बच्चे अच्छे से करके जाते हैं, कुछ नहीं करके जाते हैं। 115 में तो शुरू से एक फोमो रहता है कि अरे यार पता नहीं, फोबिया रहता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से साथ में एक थ्योरी क्वेश्चन भी डाल दिया, पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। यहां कम से कम मेरे पास 3 में से 2 क्वेश्चन तो करने का अच्छा स्कोप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में शायद चॉइस करनी पड़ सकती है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 रख के आप फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन 6 ही करना है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले निपटा सकते हो। इससे होगा क्या कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके अगर ये 3 क्वेश्चंस हो गए तो यार आपका कम समय में लगभग 40-42 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा कम समय में। मतलब ये आप शायद 1 घंटे में भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, मैनेजेबल है। 1 घंटा 10 मिनट 70 मिनट्स में ये मैनेजेबल है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपके पास लास्ट में ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पैनिक सिचुएशन आ सकती है। अब आते हैं कि आपने ये फर्स्ट प्रायोरिटी में निपटा लिया। जब आप इतना हो चुका होगा ना तो आपका खून गर्म हो चुका होगा, अब आप बहुत अच्छे लेवल पर आ चुके होगे, तो नाउ यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप वापस से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट वो एक क्वेश्चन 10 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन छोटा सा 4 मार्क का। यहां पर भी एक क्वेश्चन 10 मार्क का, छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क का, 10 मार्क का तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए रेडी भी हो जाओगे, और आपका ना 60-70 मिनट्स बाद ह्यूमन मेंटेलिटी क्या होती है कि हाँ यार अब हमारी स्पीड बन चुकी है। शुरू के 60-70 मिनट में ना स्पीड बनने में थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, पर क्योंकि आपके इजी क्वेश्चन होंगे तो आराम से आप 70 मिनट में कर भी सकते हो। फिर खून गर्म हो चुका होगा तो आप डेफिनेटली अटैक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप अटैक कर लोगे तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन ये और चौथा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपके 5 में से 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, जो 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। आई बात मेरी समझ में? मतलब 56 मार्क का पेपर आप ओवरऑल लगभग ये ट्राई कर सकते हो 1.5 घंटा या मैक्स टू मैक्स आप 100 मिनट्स, मतलब लगभग 1 घंटा 40 मिनट में आप कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट अगर आपने इस सीक्वेंस को थोड़ा सा भी फॉलो करने की कोशिश की, अगर ऐसा रहा तो यू वुड बी एबल टू कवर अप योर मेरे हिसाब से 56 मार्क का क्वेश्चन पेपर इन 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स। तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 करना है जो सबसे लास्ट में करना है, उससे पहले आप एमसीक्यू निपटा सकते हो। एमसीक्यू को आप अगर बीच में करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एमसीक्यू को अगर आप स्टार्टिंग में ही अटैक कर लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सोचने में समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगे, और एमसीक्यू जहां आप मान के बैठे थे कि आपको आधे घंटे में कवर करना है, हो सकता है आपका वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स ले ले। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एमसीक्यू ये 2 4 5 क्वेश्चंस करने के बाद, 5 तो नहीं 4 क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि एक चॉइस में आ जाता है, तो 4 क्वेश्चंस करने के बाद या मिनिमम 3 क्वेश्चंस करने के बाद आप एमसीक्यूज को बीच में लगाओ। आई बात समझ में? जब आप एमसीक्यूज को बीच में लगाओगे तो जहां जहां आपको सोचने का टाइम मिल रहा है उस एमसीक्यू को आप छोड़ के रखिएगा, ठीक है। बाकी फर्दर सॉल्विंग के दौरान हो सकता है आपका बाद में वापस से दिमाग चलने लगे कि अच्छा हाँ जो मैं छोड़ के आया था उसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। अब एक और लास्ट चीज, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर मान लो आप कहीं पर अटक जाते हो, मान लो आपको टाइम लगता है सॉल्व करने में, आप 1 मिनट सोच रहे हो 2 मिनट सोच रहे हो, दैट इज नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई कि 3 मिनट से ज्यादा आप उस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम ना दो। मतलब आप अगर एक बार अटक गए कि मुझे नहीं रिकॉल हो रहा क्या होगा इसके बाद क्या करूंगा, और अगर आपको लग रहा है कि टाइम जा रहा है, तो बेटा मैक्स 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, मैक्स 3 मिनट से ज्यादा आप टाइम नहीं दोगे। आप उस क्वेश्चन को वहीं पर होल्ड कर दोगे। एक आध पेज एक्स्ट्रा भी अगर आपने छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में अगर पेज बच जाता है तो आप एक क्रॉस करके आओगे, एक लाइन खींच के आओगे। तो आप उसको क्वेश्चन में अगर अटक जाते हो, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो आप उसको 3 मिनट का टाइम दीजिए मैक्सिमम। फिर 3 मिनट में अगर नहीं हो पा रहा है आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिकॉज होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा टाइम दे देते हैं, बस हमें लगता है बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट और उस चक्कर में हमारे 5-5 7-7 मिनट चले जाते हैं, जिससे लास्ट में अपने को तकलीफ होती है। सो दिस कुड बी द आइडियल वे टू अप्रोच दिस FR पेपर। अंडरस्टूड? सो गाइस दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपको बता दूं, हमने मैराथन लिया था अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसमें मैंने सारे के सारे जो स्पेशल इंडेस होते हैं, स्पेशल इंडेस 102, इंडेस 12, इंडेस 19, 21, 23, 33 EPS, ये जितने भी 36, 105, इन सभी स्पेशल इंडेस का मैंने मैराथन लिया था, वो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं लिंक। साथ ही साथ जो छोटे छोटे इंडेस हैं, इंडेस 38, 37, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं, आप जाके एक बार देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ और पूछना है तो वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड तैयारी आपकी जैसी भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।